नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांस क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में। मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी सुमंत कुमार। और आज हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं वो है CBTT एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है कि आज जो हम उन सवालों को कराएंगे जैसे CBT2 यानी कि स्टेज 2 एग्जाम में आने की संपूर्ण संभावना है। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताई है कि बस और बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और मैं वही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ जो कि NTPC CBT2 में आने की प्रबल संभावना है ना। क्योंकि आपने अगर पेपर देखी होगी 2017 की तो आपसे उससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर पिछले की पेपर्स को किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। बस हमें करना होता है वहाँ पे टाइम मैनेज कि हम किस प्रकार से वह समय को प्रबंध करते हैं। तो हम विद द कंसेप्ट यानी कि कंसेप्ट के साथ और विद द ट्रिक यानी कि ट्रिक के साथ, मतलब कि हम आपके समय को बचाएंगे। और देखिए बस मेरे साथ आप मेरे वीडियो तक अंतिम तक बने रहे, वीडियो में अंतिम तक बने रहे और एक एक सॉल्यूशन को शानदार तरीके से, जानदार तरीके से और मस्त तरीके से हम देखेंगे, जो कि आपके दिमाग में एकदम हम बैठाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जो कि आपके आने वाले CBT2 रिजल्ट में एक अहम भूमिका निभाएगी। तो मैं फिर से आपसे कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिस कारण से मेरे वीडियो के सारे अपडेट आप तक पहुंच सके और आप मेरे सारे के सारे सॉल्यूशन जो है आप उसे देख सकें, समझ सकें और उसका अभ्यास कर आप अपनी परीक्षा में अपना उत्तम योगदान है दे सकें। ठीक है, तो समय को ना गवाएंगे और हम आज का जो महत्वपूर्ण जो सवाल है NTPC CBT2 एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस जो हम बहुत ही शानदार तरीके से, दमदार तरीके से, मस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल जो पहला जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से CBT2 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि CBT2 एग्जाम में आने वाले सवाल। तो हम पहले सवाल को देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक कमीज को 825 रुपया में खरीद कर सुनिधि जो है 32% लाभ पर बेचती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। आप जाइएगा तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लंबा चौड़ा निकालिएगा। तो आपको तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जो वस्तु जो होता है अपने आप में 100% होता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है और लाभ जो होता है उसमें प्लस होता है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि कमीज को 825 में खरीदकर, यानी कि 825 में खरीदा है ना, उसका CP कितना है, 825 है। ठीक है, और खरीदकर 32% लाभ पर बेची, यानी कि यह अपने आप में 100% है, यानी कि 100% दाम दी और उसे 32% लाभ चाहिए, यानी कि 32% लाभ पर। तो सिंपल से क्या कर देंगे, उसको 132 बाई 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ गया है ना। देख लीजिए है ना, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 25 दिया 75, 75 7 82 और 25 दिया 75, ये भी हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करिएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 33 में 33 से मल्टीप्लाई करिए तो शायद, क्योंकि आप इकाई अंक जिंदाबाद, आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा ना, साथ में ऑप्शन भी चेक करना बता रहे हैं आपको है ना। आप इतना ऑप्शन देखिए, 5 है और 0 है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 दोनों का है, कभी भी यूनिट प्लेस पे 3 जो 9 से ज़्यादा आएगा ही नहीं। और इसमें ऑप्शन डी के सिवाय कहीं पे भी ऑप्शन यानी कि इकाई अंक पे यानी कि यूनिट डिजिट पे 9 है ही नहीं। तो आप आराम से इसको बिना देखे इस सवाल को कर सकते हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1089 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आई होगी आपको है ना। आपको यूनिट डिजिट भी समझाएं कि किस प्रकार से हम ऑप्शन को समझकर हम टाइम नहीं गंवाना, क्योंकि आप क्या करिएगा, यहाँ से 33 मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करते करते आपको समय चला जाएगा। आपको बस यूनिट डिजिट देखनी है, 3 9 चेक करेंगे, बस इसमें एक ही है ना। चलिए, तो उसके बाद दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल जो कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल
क्या कह रहा है, x बराबर दिया हुआ है कि x बराबर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। देन यानी कि तो 1/x का वैल्यू फाइंड करना, x बाई बराबर वाट, यानी कि x बराबर दिया हुआ x है, गुना नहीं है, x है, चलिए लिख दिए है ना। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है 2/3, ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन है 2/3, ऑप्शन बी है 5/2, ऑप्शन सी है 3/5 और ऑप्शन डी है आपका 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करिए। क्या दिया हुआ है, x बराबर इतना दिया हुआ है और 1/x, बहुत आसान है। आप इसको जोड़िए, 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 4 और 1 5, यानी एलसीएम करेगा 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2, और जब 1 से डिवाइड करें तो 2/5। ये तो मुंह देख कर उत्तर देने वाला है, 2/5, 2/5 अगर ऑप्शन में है ना, ऑप्शन शायद गलत लिखा गया था, हाँ पहला ऑप्शन 2/5 ही है, सॉरी पहला ऑप्शन 2/5 है, 2/3 नहीं, 2/5 है, ठीक है। बहुत ही आसान था, एकदम शानदार सवाल है, देख सकते हैं कितनी आसानी से बन गई है ना। 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, और 5/2 को जब 1 से भाग कराएंगे तो उलट जाएगा, तो 2/5, बहुत साधारण है, कोई दिक्कत। बस अभ्यास करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, आगे और भी बहुत शानदार सवाल जो है आपको कराएंगे, क्योंकि इसमें हम वही सवाल कराएंगे जो आपकी पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि तीसरा सवाल कह रहा है कि 4/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए बराबर है 8/3, ऑप्शन बी बराबर है 7/3, ऑप्शन सी है 10/3 और ऑप्शन डी है 5/4। इसको करिए, क्या करना है बताइए। बस आपका क्या आना चाहिए, थीटा का वैल्यू आना चाहिए, बस थीटा का वैल्यू आ गया, बना दिए। चलिए जल्दी से बना लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4/3 और tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan का वैल्यू क्या होता है 60 का 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos का वैल्यू कितना होता है √3 है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं √3/2, और √3 का स्क्वायर कराएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। -2 सेक क्या होता है, सेक 30 यहाँ भी है, cos 30 है ना, तो cos का वैल्यू क्या होता है, हमेशा सेक का उल्टा होता है, तो आपका 3/4 √3/2 था, तो सॉरी 2/√3 हो जाएगा, तो यानी कि 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 और -3 और cot 60 क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए tan का उल्टा cot, बस ये क्या रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, √3, तो √3 था तो यानी कि इसका 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 का स्क्वायर कराएंगे तो 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 तो खत्म हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ खत्म हो जाए उसको खत्म कर सकते हैं। इसको भी 3 स्क्वायर था तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, यानी कि बस 3 क्या है 3 लिख दीजिए, ठीक है। कैसे है बस सब बताते चल रहे हैं, फिर में तो ये कि नहीं लिखे हैं, 3 से 3 खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 4, 4 प्लस 3 तिहाई 9, 9/4 माइनस 2 चौके 8, 8/3, 3 माइनस 1, यहाँ से 1 बचा है क्योंकि 3 से 3 खत्म हो गया। सोल्व करिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 यानी कि बच्चों है ना, 4 तिहाई 12 बच्चों 48, ठीक है, बच्चों 48, 48 प्लस 9/4 यानी कि 9/4 करेंगे, तो 9 4 4 तिहाई 12 9 तिहाई 27 माइनस 3 चौके 12 18 के 24 48 होती 2 चौके 8/3, ठीक है। आठ बटे तीन ऑप्शन ठीक है ना।
हाँ सॉरी 3/4 था, ये गलत हुआ है, यहाँ पे 3/4 है, सॉरी 3/4 है, 3/4 1/4 हो जाएगा, 1/4 है। तो यहाँ पे भी 4 3 12, तो 4 3 12 इसको भी करिएगा, 4 3 12 तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 24 और 3 27, क्या प्लस 27, 4 3 12। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 4 3 12 जो है ऑप्शन ठीक है ना। चौथी 12, 12 एक 48 48। बच्चों 48, 4 3 12, 9 3 27, 3 चौके 12, 8 चौके 32 हो जाएगा यार। इतना आसान सा कोई फंस जाता है ना। 4 3 12, ठीक है, अब आ जाएगा। ठीक है, तो और 7 15 हो जाएगा, और 4 2 6 6 1 7, और 2 3 5, क्या हो जाएगा 35/12। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 40/12, 40/12 करेंगे तो हो जाएगा 48 4 3 12, 4 दही 40, 10/3 आ गया ना। बस है ना, बस बहुत ही साधारण से छोटी सी गलती हुई थी है ना। बस यहाँ पे हम लोग क्या करते रहते हैं, यानी कि 9 ये गलती किए थे, क्या था, यानी कि 8 चौका 32 होना चाहिए, वही गलती हुआ था। कुछ दिक्कत नहीं है, बस क्या था इसमें, बहुत ही साधारण है। बस आपको वैल्यू याद आना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू जो पता हो जाएगा बस बैठा देना, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सवाल था। ठीक है, तो आज की अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है वह क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं जल्दी से, तब तक आप इसको देख लीजिए। अगला सवाल जो कह रहा है कि अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि 500 की आबादी के एक कस्बे में, है ना, देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शानदार सवाल है ना। इसको लिखेंगे, सवाल को लिखने में समय चला जाएगा। इसको देख लेते हैं जल्दी से। देखिए सवाल कह रहा है कि 500 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं। क्या कह रहा है कि 5000 की आबादी है, वेन डायग्राम का सवाल है, देखिए है ना। 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में, क्वेश्चन लिख दे, चलिए लिख ही दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि 5000 आबादी वाले कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं, 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफी पीते हैं, 2500 लोग कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और 1500 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। और 1500 लोग जो हैं चाय और कॉफी, 1500 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं। ठीक है, कह रहे उनमें से कितने लोग हैं, क्या कह रहा है, तो उनमें से कितने लोग हैं, बस याद रखिए, तो उनमें से कितने लोग हैं जो न चाय पीते हैं ना कॉफी, यानी कि तो निकालना है कि ना चाय ना कॉफी। ठीक है, ये इसको सोल्व करते हैं कि वेन डायग्राम का सवाल है। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे गांव की कुल आबादी कितनी है, 5000 आबादी है। क्या है, 5000 आबादी है, जिसमें से 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 लोग कॉफी पीते हैं, और 1500 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। क्या करते हैं, यानी कि 1500 ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको,
वेन डायग्राम का सवाल है ना कि इसको देखिए बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शन लिख देता हूँ आपके पास, यानी कि ऑप्शन नहीं तब यानी कि 900, ऑप्शन बी जो है 1800 और ऑप्शन सी जो है 800 है, ऑप्शन डी जो है वह 770 है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या कह रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है, हाँ 5000 आबादी वाले कस्बे में 5000 आबादी, यानी कुल आबादी कितनी है जिसमें से 3200 लोग, यानी क्या कह रहा है कि ये जो लोग हैं चाय पीते हैं, क्या है, चाय पीते हैं। ठीक है, और ये जो लोग हैं, ठीक है, कॉफ़ी पीते वाले हैं, क्या है यहाँ पे, कॉफ़ी पीने वाले हैं, क्योंकि क्या है ना, देखिए इसमें देखिए कि ये चाय पी, तो यहाँ पे क्या है, और 1500 लोग दोनों पी रहे हैं। देखिए इसको ध्यान देखिए आप, है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा रख ले रहे हैं, इसको फिर से बनाते हैं अच्छा से बड़ा सा में, और 1500 लोग बता देखिए क्या है, ये दोनों कॉफ़ी यानी कि चाय और कॉफ़ी है, दोनों क्यों मिल रहा है कि दोनों पीने वाले हैं, चाय भी पीने वाले हैं और कॉफ़ी भी पीने वाले हैं। तो 1500 लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो सिंपल सी दोनों पीते हैं, तो क्या बात है कि सिर्फ जो चाय पीने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, 3200 में से 1500 यानी कि क्या हुआ 1700। क्या पीते हैं, सिर्फ क्या पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, और कॉफ़ी पीने वाले 2500 हैं और दोनों, है ना, तो इसमें से यानी कि सिर्फ कॉफ़ी पीने वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो है ना, अब ये जो तीनों मिलाकर कुछ रहेंगे, इससे इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो तीनों दिखाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ पीने वाले हैं, और हमारे पास सवाल पूछा गया है क्या कि कुछ भी नहीं पीने वाले, तो पीने वाले कुल कितने हैं, 17 हो 15 क्या है, 17 हो 10 27, 27 हो 5 32 हो 32 हो 10 4200, क्या है, यानी कि 4200 लोग जो हैं, यानी कि मतलब क्या है कि 4200 लोग जो है ना, क्या है 4200 जो लोग हैं, यानी कि 4200 जो लोग हैं यानी कि कुछ न कुछ पीते हैं, क्या है 4200 लोग हैं जो कुछ न कुछ पीते हैं। तो कह रहा है कि कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, तो सिंपल सी बात है, कुल आबादी में कितने लोग हैं, 5000 है, तो 5000 में से क्या कर दीजिए 4200 घटा दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि 800 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, और आसानी से बन गया। ठीक है, वेन डायग्राम का बहुत ही शानदार सवाल है ना, बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। समझ में आ रहा ना, ऐसे ही ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, आप प्रीवियस ईयर का सवाल जो है आप उठाकर देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो वीडियो है पिछले में बना रखी है, आप उसे जा सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि सारे के सवाल जो है क्या है, इसी टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, जो दूसरा सवाल है आज का उसको देख लेते हैं, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल नहीं और भी सवाल जो है, हाँ देखिए सवाल है आगे, है ना, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि अभी इसका वीडियो हमने समय दूरी वाली जो वीडियो है उसको करवा रखी है, उसी से संबंधित वीडियो क्या रहा है कि 111.5 किलोमीटर लंबी, 111.5 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है, लंबी एक रेलगाड़ी, क्या है, लंबी एक रेलगाड़ी 758.5 लंबे पुल को 46 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में पार करती है, 46 सेकंड में पार करती है, पार करती है। तो ट्रेन का चाल बताओ, क्या पता है ट्रेन की चाल बताइए। हमने उस दिन बताया था आपको कि सिंपल सी बात है कि जब कोई पॉइंटेबल यानी कि कोई आदमी रहे, खंबा रहे, है ना, कोई पॉइंट रहे, पेड़ रहे, उसको ट्रेन पार करती है तो उसकी कोई लंबाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे किसको पार कर रही है ना, कि लंबे पुल को पार कर रही है ना, तो सिंपल सी बात है कि उसको लंबे पुल को पार करना पड़ेगा। तो जब ऐसी सूरत क्या होती है कि ट्रेन की लंबाई और सॉरी यानी कि हाँ पुल की लंबाई, चाहे जो भी रहे, पुल प्लेटफॉर्म जो भी रहे, उसकी लंबाई और इनकी लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि आपको पता क्या है समय, या निकालना है चाल, क्या निकालना है चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 758.5 और 161.5 है ना। ऑप्शन इसका लिखते रहे हैं ना, ऑप्शन आपको मिला है ना, 80 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑप्शन सी है 78 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी है 75 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। हाँ चलिए, तो दूरी बराबर समय बटे 4 है ना, दूरी बटे समय, और समय कितना है 46 सेकेंड है। क्या है 46 सेकेंड है। तो इसको जोड़िए, तो 5 5 10 यानी कि 8 1 9 1 10 यानी कि 8 1 9 1 10 6 5 11 11 1 12 6 5 11 12 और 7 1 8 8 8 1 9 यानी कि 9200। क्या हो जाएगा 96 9200 यानी कि 9200 यानी कि यहाँ पॉइंट है ना, तो यानी कि 920 हो गया। 920 मीटर बटे 46, 46 दुना कितना होता है 46 दुना 92 यानी कि 20। क्या आ गया यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आया है। अब कहिएगा कि है ना भैया ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है गुरुजी, तो आपको हमने भी बताया था कि किसमें चाल पूछा है, वहाँ देख सकते हो ऑप्शन में किलोमीटर बराबर में पूछा है। तो आप क्या करिएगा, आपको बताए थे कि है कि क्या 20 को किससे गुना करवाने के लिए, जब छोटा हो और बड़का बदलना तो बड़का से, तो 18/5 से कराएंगे। तो बताया कि जब किलोमीटर को मीटर में बदलना हो यानी कि बड़ा वाला को छोटा बदलना हो तो 5/18 से, और जब छोटे वाले को बड़े बदलना हो तो बड़ा वाला से, तो 18/5 से। तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72, ठीक ना, 18 चौक 72। और आपको ये भी रूल बताए थे है ना, वो भी बताए थे वहाँ की सिंपल सी बात, जो कितना बार 20 मीटर आ रहा है तो 5 चौक 20, और उसमें जब बदलना होता तो 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 का टेबल उतना बार, तो 18 चौक 72 ऐसे भी आ जाता है। तो उसके बाद यार 18/5 से करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 72 किलोमीटर बराबर है ना शानदार। देख सकते हैं। तो अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है कि बहुत ही दमदार है, बहुत ही दमदार है, बस आप देखते जाइए जल्दी जल्दी। अगला सवाल है क्या, आज का छठा सवाल है ना, छठा जो भी है नंबर कि हाँ दिया हुआ है कि 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 इंटू 0.26 है ना, ऐसे है। और इसका पावर कितना दिया हुआ है 2013 दिया हुआ है, 2013 दिया हुआ। आपके पास ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2013, ऑप्शन डी है -1। क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट बताइए। आपको लग रहा होगा भले ही कुछ भी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यह a² + b² + 2ab है। कैसे है 2ab, अगर हम इसको लिखें, अगर 0.26 को है ना 2 × 0.26 सॉरी 0.13, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी 2.0.83 लिख सकते हैं 0.83। तो सिंपल सी बात है a और b और 2, तो 2ab, a² + b² + 2ab, सिंपल सी बात है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.87, 0. वही लिखेंगे वही मतलब होगा, प्लस 0.13 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर 2013 है, ठीक है। तो 87 और 13 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर और उसके पावर में है 2013। तो सिंपल सी बात है, को कितना खर्च करके 1000 गुना 10,000 गुना 20,000 गुना कुछ करिए, आंसर क्या आएगा उसका एक ही आएगा। कोई भारी है बताइए, बहुत ही आसान है, बस आपको करने की जरूरत है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके सामने आंखों के सामने दिख जाएगा है ना कि क्या आने वाला है। अगले सवाल को देख लेते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी से देख लेते हैं कि एक आदमी अपनी आमदनी का 2/5 हिस्सा खर्च करता है। क्या कर रहा है, 7वां है कि एक आदमी जो अपने आमदनी का 2/5 हिस्सा खर्च करता है, ठीक है। और उसके पास 90 बचते हैं, और उसके पास तब कितना बच जाता है, उसके पास 90 बचता है, ठीक है।
तो उसके पास कितने थे, है ना, उसकी आमदनी कितनी है, सिंपल सी बात है, उसकी आमदनी कितनी है, आमदनी क्या है, ठीक है, आमदनी क्या है, ऑप्शन ए है 120 रुपया, ऑप्शन बी है 140 रुपया, ऑप्शन सी है 150 रुपया, ऑप्शन डी है 130 रुपया। क्या कह रहा है, देखिए एक आदमी जो है अपने 1 सेकंड में, देखिए एक है ना कि 5 सेकंड का सवाल है, एक आदमी जो है अपनी आमदनी का 2/5 हिस्सा, सिंपल सी बात है, कोई भी कमाई पूरी कोई चीज क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है, कोई चीज अपने आप में क्या होता है, पूरा यानी कि एक होता है, ठीक है। और जिसमें से क्या कर दे रहा है, वह 2/5 भाग खर्च कर दे रहा है, उसके बाद कितना बच जा रहा है, 90 बचता है, यानी 2/5 भाग हिस्सा खर्च करता है और बचा हुआ इतना है, यानी जो खर्च करके बचा वही ना बचा जी, यानी खर्च यानी कि उसके लिए कितना 2/5 में था, उसके पास पूरा कितना था, 1 था, और है ना कि 2/5 खर्चा कर दिया, यानी कि 5 कम 5 यानी कि 3/5 उसके पास क्या हुआ, बचा। तो 3/5 क्या है, यही जो 3/5 जो बचा है उसके पास है 90 रुपया है, करें जो है कि जो उसके पास टोटल थे, टोटल में से 2/5 खर्चा कर दिया, और खर्चा करने के बाद 3/5 ही ना बचा, वही 3/5 रुपया 90 दिया हुआ है। तो 3/5 जब 90 हो गया, 3/5 बराबर 90 हो गया, तो उसको क्या पूछा, उसका आमदनी गई है, यानी कि ये कितना था, तो ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 90, यानी इधर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुने 5 और बटा में 3, तो 30 दिया 90 और 30 बचे 150, 150 ऑप्शन है, 150। कितना आसान था। इसी तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, बस आपको थोड़ी सी समझदारी जरूरत है और अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे आप किसी भी सवाल को नस्ते नाबूद कर पाइएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, आज के अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए जल्दी से। हाँ, आगे दिया हुआ कि एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात, क्या दिया हुआ है, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बस ना, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात जो है दिया हुआ, अनुपात है 5:3:1, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना, इतना है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्वेश्चन कितना लिखे है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 414 मीटर स्क्वायर है, 414 मीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कि उसकी भुजाओं की माप क्या होगी, यानी कि भुजाओं की माप है ना, क्या निकालना है, भुजाओं की माप क्या होगी, भुजाओं की माप क्या होगी, ठीक है। चलिए, क्या दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात, यानी कि अनुपात क्या है, 5 अनुपात, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि है ना कि घनाभ का भुजा का अनुपात दिया हुआ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, है ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब सोल्व करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है, यानी कि अनुपात दिया हुआ है, बैठा दीजिए 2 LB है ना, LB यानी कि 5x + LB 5x + 5x × 3x हो जाएगा, हाँ ठीक है, 5x × 3x यानी कि 5 × 15, ठीक है, x + BH यानी कि BH कितना होता है, BH यानी कि 3x + HL यानी कि HL कितना हो जाएगा, HL यानी कि 5 × 5 x, इतना ही बराबर क्या दिया हुआ है, इतना कुल पृष्ठीय 414 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 414 दिया हुआ है, ठीक है, 414 बराबर 2 यानी कि 15 3 18 18 5 23, 15 3 18 18 5 23, ठीक है ना, LB 5 3 15 BH यानी कि 3 1 3 HL, ठीक है, हाँ 15 3 15 3 18 18 5 23x, ठीक है, 2 से इसको काटिए तो 207 बाद में कटेगा, और 23 कितना होता है, x बराबर 23x, ठीक ना, 23x, तो 23 नामा कितना होता है, 207, 23 नामा 207, x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, x बराबर 9 आ गया, आप सबका वैल्यू बैठा दीजिए,
ना, सॉरी 9, लेकिन 9 नहीं है क्या, हाँ गलती लिखे थे, स्क्वायर सब जगह होगा है ना, क्योंकि देखिए भूल गए थे गलती करना। क्योंकि क्या होगा एल बी है कि 5x 3x तो 5 दिया है ना, 5 दिया 15, तो 15 अब x से x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर सब जगह x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर 9, तो x बराबर 3 हो गया और सबका वैल्यू बैठा दीजिए। तो 3 3 5 15, 3 5 15 और 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी कि 15:3 है ना। तो इसको भी जब काटेगा कटेगा अभी भी है ना, सब कट जाएगा। 3 5 15, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 3 5 15 और 3 3 9 और 3 एकम, और सॉरी भुजाओं की लंबाई निकालनी थी यार, तो 5 3 15, ठीक है, अनुपात थोड़ा निकालना है, भुजा का अनुपात भुजा निकालना है ना। तो 15 1 15 हो जाएगा, एक तो 3 3 9 हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आसान है, देख लीजिए, बस आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए था, है ना, बस बैठा देना है ना, आसान। बस आपको मेहनत और सोल्व करने की जरूरत है। ठीक है, देख लीजिए कैसे आया, फिर से बता दे रहे हैं आपको कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है ना, और भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। और सभी जानते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला ही होता है 2 × LB + BH × 2H। 2 यानी कि डायरेक्ट है, बैठाया नहीं है, डायरेक्ट गुणा करा दिए, तो LB यानी कि 5 3 15 यानी कि 5x और 3x, तो 5 5 3 15 x स्क्वायर, HL यानी BH यानी कि B और H यानी 3 एकम 3 x स्क्वायर, और HL यानी कि H और L यानी कि 1 और 5 एकम 5 और 5 x स्क्वायर, जोड़ दीजिए, डिवाइड करा दीजिए, सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। जो नवा सवाल है क्या कह रहा है, हाँ बहुत ही शानदार सवाल है। क्या कह रहा है कि यदि व्यंजक, क्या दिया हुआ है कि यदि कोई व्यंजक है, यदि व्यंजक px क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18 qx है, 2x स्क्वायर माइनस qx q है ना, इसको q याद रखिए, q लिखा हो, qx प्लस 18 है, और x स्क्वायर माइनस 9 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है, x स्क्वायर माइनस 9 से पूर्णतः विभाजित है, क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो p तथा q के बीच का अनुपात क्या है ना, पूर्णतः विभाजित है तो p तथा q, p और q का अनुपात, छोड़िए ना, p और q का अनुपात निकालना है। समझ गए होंगे इतना से, अनुपात निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए लिख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, उसमें ऑप्शन भूल गए थे। ऑप्शन ए है 1:9, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 3:1, ऑप्शन डी है 9:1। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है, यानी कि px क्यूब क्या है, px क्यूब व्यंजक है, px क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस qx प्लस 18 जो x स्क्वायर माइनस 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो p और q का अनुपात आपको निकालना है। बहुत ही साधारण है। कैसे से देख लीजिए, क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 है ना, x स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक है, क्योंकि उसको विभाजित 0 कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, 9 ले जाएगा उधर, तो 9 और इसका रूट बैठेगा 3, तो x बराबर जब 3 हो गया तो बैठाइए यहाँ पे वैल्यू, क्या बैठाएंगे, यहाँ 3 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे ना जी, px पर बैठाइए उसको। और क्या है, जब पूरी विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो p का वैल्यू, x का वैल्यू बैठाइए, तो p, तो x क्यू यहाँ बैठाएंगे, तो 3 दिया 9 27, तो 27 p हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है, तो 3 दिया 9 दूनी 18, ठीक है, और qx है, क्या है qx, तो माइनस q ही है, और x का वैल्यू 3 है, यानी कि 3x है, क्या है 3x है, और प्लस 18 है, और बराबर में क्या है, 0 है। तो 18 से 18 ऐसे ही कैंसिल हो गया, 27p इधर बचा, और उधर के माइनस 3q है, सॉरी q याद रखिए, 3q है,
है ना, 3 क्यूब बराबर 3 क्यूब, ठीक है, 3×9=27, ठीक है। तो P बटे Q क्या हो जाएगा, 9:9/1, यानी कि P/Q पूछेगा तो मैंने गलती लिखा है क्या, 3×9=27, यानी कि 9P बराबर Q है। तो P/Q जब करेंगे इसको, है ना, देखिए P/Q करेंगे तो P/Q इधर, तो इधर 1 बचा और इधर 9 हो गया, है ना, ठीक है। P/Q बराबर 1:9 हो गया। ऐसे ही कभी उल्टा में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 9:1 भी दिया हुआ है, लेकिन गलती हो जाती है। बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान तरीके से, है ना, इसको बस समझने की देरी है, बनने की देरी नहीं है, बस आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है, कितने अच्छे से आप कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल कराते हैं। देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है कि यदि 4x + y, क्या है 4x + y = 256 है, तथा 256 टू द पावर x - y, हाँ x - y है, पावर x - y है, ठीक है, y बराबर 4 है, तो x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 17/8, 15/8, ऑप्शन बी है 17/4, 15/4, ऑप्शन सी है 9/17, और 15/17, और डी है 8/17 और 8/15, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे है, इसको सोल्व करिए। ये 4 के पावर x + y है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, कितना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, यानी कि 4 का पावर 4 का 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके, यानी कि 4 के पावर 4, तो पता है इसको 4 ऐसे लिख देंगे, है ना 4, तो 4 से 4 क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि x + y बराबर क्या हो गया, 4 आया, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, तो 256 इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 256 कहने का मतलब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4 के पावर, है ना, 4 × x - y बराबर 4, 4 के पावर 1 हुआ ना जी, इसे खत्म हो गया, x - y बराबर क्या आ जाएगा, चलिए एक बार लिख ही दे रहे, यहाँ से भी 4 बराबर 1, तो x - y बराबर क्या आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर इसको चाहे, इसका वैल्यू फाइंड करना चाहे हम, तो y बराबर अगर एक स्टेप बढ़े इसको y, तो y बराबर लिख सकते हैं 4 - x, लिख सकते हैं 4 - x, और यहाँ बिठा दीजिए y का वैल्यू, x y - y है ना, यहाँ बिठाइए, तो x - y का वैल्यू क्या लिखे हैं, 4 - x बराबर 1/4, तो x - 4 प्लस x बराबर 1/4, तो x और x 2x और -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4, तो 2x बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, 16 × 17, क्या है 4 चौके 16 × 17/4, 17/4, ठीक है, 17/4, और ये 2 जो उधर चला जाएगा तो 17/8 हो जाएगा, 17 यानी 2 है ना, यहाँ 2 जो है 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई 17/8, ये 17/8 को क्या कर दीजिए, किसे बैठा दीजिए, यहीं बैठा दीजिए, y बराबर है ना, y बराबर जो आया है क्या है, y - 4 - x जो है, तो 4 - x का वैल्यू 17/8 आया है, तो 8 चौके 32 में से 17/8, तो 12 में से 7 गया 5, है ना, 15/8,
यानी कि एक y 15/8 आया, एक 17/8 आया, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया ए। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आगे का सॉल्यूशन जो है फिर से आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा, और इसी प्रकार से आगे का सॉल्यूशन और भी कुछ जो है एक्सपेक्टेड सवाल जो है अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को पूरे अंतिम तक देखिए, है ना, और क्या बोले, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या करिएगा, अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा।